लेकिन निवारण के लिए जो हमने पत्र लिखे हैं उस पर कार्रवाई महीने में अभी तक एस्टीमेट नहीं बना। एस्टीमेट बनने के बाद आगे फाइल जाएगी, उसको भी पता नहीं कितना टाइम। नुमाइंदों की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की क्या सुनवाई? कई बार इन लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी देना इन्होंने उचित नहीं समझा। 8 महीने हो गया जी, 3 बार मैं अप्लाई कर बैठा हूं। मैंने 2020 में 21 में अप्लाई करी थी, 22 में भी करी थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। तो मैंने 21 में अप्लाई करी दिसंबर में, वो मेरी अपडेट हो गई। बाद में वो 1-2 महीने के बाद वो बाद में रिजेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं अभी से मार्च से अब तक घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई सुझाव नहीं मिल रहा कि वो रिजेक्ट क्यों। सीएम फ्लाइंग को वार्ड 10 के पार्षद ने भी एक शिकायत दी और बकायदा जो है वो पत्र दिया, कुछ तस्वीरें भी हादसा हुआ, हादसे में देखिए ये लेडीज़ गिरी हैं, 75 साल की महिला, बुजुर्ग महिला। मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा मैं कार्रवाई करवाऊंगा। अब क्या कार्रवाई करवाएं? यहाँ पर एक्शन साहब एस्टीमेट, और परसों मैंने उनको बोला कम से कम अगर सड़क नहीं बनवा सकते तो इन खड्डों को मलबा गिरवा कर भरवा की शिकायत थी, ऊपर शिकायत गई थी, उसके आधार पर नगर निगम के ऑफिस में आए, सुबह 9 बजे पहुँच गए थे। कौन हाजिर है, कौन गैर समय पर आते या नहीं आते हैं, और रिकॉर्ड है जो संबंधित कुछ हमने फाइलें चेक करी थी, और जो डाउटफुल कुछ फाइलें थी उनको हमने कब्जे में लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में लगे हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जगह जगह हर जिलों में छापेमारी चल रही है और अंबाला में भी आज सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों की गाड़ियां हैं जो यहां पर अंबाला में पहुंचे हैं। यहां पर आके इन लोगों ने छापेमारी की, लेकिन मीडिया से कहीं ना कहीं ये लोग दूरी बनाए हुए हैं। मीडिया ने कई बार इन लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी देना इन्होंने उचित नहीं समझा। कई बार इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ कमियां मिली हैं, उसकी भी जो जानकारी है वो फ़िलहाल मीडिया को नहीं मिल पाई है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ जो है वो निकल कर के सामने आएगा, ये सब बड़े सवाल हैं, क्योंकि लगभग सुबह 9:15 बजे से लगातार ये छापेमारी की जा रही है। किस किस ब्रांच में ये छापेमारी की गई है ये जानना बेहद ज़रूरी है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी जो है वो यहाँ पर है, एक बार फिर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सुबह से छापेमारी चल रही है, क्या कुछ जो है वो निकल करके सामने आया? हर एक ब्रांच चेक करी हमने, हर ब्रांच का रिकॉर्ड चेक करा है। जो संदिग्ध रिकॉर्ड था, डाउटफुल जो रिकॉर्ड था, वो कब्जे में लिया है, उसको साथ लेके जाएंगे। उसमें जो कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उसके आधार पर हम ऊपर लेके भेज देंगे। सर, क्या शिकायतें काफ़ी लंबे समय से मिल रही थी, किस तरीके की शिकायतें थी जिसके कारण ये छापेमारी की? नहीं, रूटीन चेकिंग है, ये रूटीन चेकिंग है। आम पब्लिक की शिकायत भी समय पे काम नहीं हो पाता, ये हाँ बस। बाकी हमने डाउटफुल जो चीज़ वो ली है, फाइलें ली हैं, उनको चेक करेंगे। सर, तस्वीरों में जो है सर कुछ दिखाया है इस तरह की चीज़ें कि बहुत से लोगों ने मौके पर जो है वो आपको आकर ये बताया कि काफ़ी महीनों से उनका काम नहीं हो रहा। जो अधिकारी इस तरह की लापरवाही कर रहे थे, लोगों का काम नहीं कर रहे थे, महीनों से फाइलें दबा कर रख रहे थे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है गाज गिरेगी। हमने आपको बोला डाउटफुल फाइलें ली हैं, उसको चेक करेंगे, ऊपर लिख के भेजेंगे, और दोषी से कोई भी होगा कार्रवाई, जो भी होगा कार्रवाई तो होगी। डॉक्यूमेंट सीज कर लिए सर, फाइल्स जो हैं वो सीज किए जो लंबित पड़ी है? हाँ, लिए। उन लोगों से भी पूछताछ होगी जिनकी फाइल्स हैं? जिनकी फाइल थी आपके सामने था, जो तुरंत कार्रवाई उनकी हो भी गई थी। जो शिकायत थी उनकी हमारे जो सामने आए थे, उनके डाउट थे, तुरंत क्लियर करवा दिए थे पब्लिक के, और पब्लिक खुश हो गई है कि सीएम फ्लाइंग आ गई तो अब काम हो गया, हुआ है। तो बिल्कुल बहुत से जो है अधिकारियों की जो है वो जांच यहाँ पर होगी। बहुत सी फाइलें जो है वो रिकवर इन लोगों ने की हैं और बाकायदा जो है इनका कहना है कि हम लोग जो है वो ज़रूर पूछेंगे। क्या कुछ जो है निकल करके सामने आएगा वो सब जो है ये सीएम फ्लाइंग जांच के बाद बताएगी, और जांच के बाद ही ये कुछ जो है वो सामने आएगा कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, अधिकारी जो है वो काम आखिरकार क्यों नहीं करते थे, किस कारण से नहीं करते थे। ये सब जानकारी जो है वो जाँच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल किन अधिकारियों पर गाज गिरेगी, कौन कौन से अधिकारी इस सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के दौरान नपेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अंबाला का नगर निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसके कारण लोग परेशान हैं, क्या कुछ जो है वो निकल करके सामने आएगा ये भी पता लगेगा। लेकिन सीएम फ्लाइंग को वार्ड 10 के पार्षद ने भी एक शिकायत दी और बाकायदा जो है वो पत्र दिया, कुछ तस्वीरें भी दिखाई। क्या कुछ आपकी शिकायत थी जो आपने अभी जो है सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी थे उनको दी? देखिए, वैसे तो ना 2 साल से जब से मैं पार्षद बना हूँ, जब से ही पानी की तो बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन निवारण के लिए जो हमने पत्र लिखे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने स्पेशल अर्जेंट वर्क रिमाइंडर नंबर 2 यानी मेरा तीसरा पत्र है ये। कौन सुनवाई नहीं कर रहा आपकी? सुनवाई अभी तक एक्सीएन साहब से एस्टीमेट नहीं बनवाया गया, जबकि मेरा पहला पत्र 16/6/2022 का। कौन से एक्सीएन? एक्सीएन संदीप जी अंदर बैठे हुए हैं।
एक्शन साहब के पास मैं कई बार जा चुका हूँ और अभी तक उन्होंने अभी तक मतलब 6वां महीना और आज 10वां महीना शुरू हो गया कल से, 4 महीने में अभी तक एस्टीमेट नहीं बना। एस्टीमेट बनने के बाद आगे फाइल जाएगी, उसको भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जब तक इतना टाइम में एस्टीमेट ही नहीं बन रहे हैं तो कैसे काम होंगे आगे। अब आज मैं तीसरा रिमाइंडर लेकर के आया हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत सी जो शिकायतें हैं वो लोगों की थी। अगर जनता के नुमाइंदों की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की क्या सुनवाई होती होगी इस नगर परिषद में, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल जो शिकायत है वो ज़रूर जो है सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों को दी गई है। क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी या सिर्फ लीपापोती करके छोड़ दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर।